हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हम आपका फिजिक्स की क्लास में स्वागत करते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एसएचएम की सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में हमने देखा कि कोई पार्टिकल अगर अपनी पोजीशन को रिपीट करता है तो उसे हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन, और जिस फिक्स इंटरवल के बाद में वो पोजीशन को रिपीट करेगा उसे हम कहेंगे उसका टाइम पीरियड। उससे रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट देखे थे। हमने वहां पर पीरियोडिक मोशन का एक स्पेशल केस देखा था जिससे हमने कहा था ऑसिलेटरी मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन में एक मीन पोजीशन होती है और दो एक्सट्रीम पोजीशन होती है, और उस मीन पोजीशन के अबाउट पार्टिकल क्या करता है, टू एंड फ्रो मूव करता है। वहां पर हमने रीस्टोरिंग फोर्स की बात की थी, मतलब जब कभी हम पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, उसे हम कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स, और वही उसको टू एंड फ्रो मोशन करवाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। हम यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या चीज होती है और क्या डिफरेंस होता है ऑसिलेटरी मोशन में और सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो हम देखने वाले हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस क्या है वो हम देखने वाले हैं, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है वो हम देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे। अगर कोई पार्टिकल एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड पर, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, वो कांस्टेंट है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पर अगर मूव करता है तो उसे हम कहेंगे एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर डेफिनेशन लिखी हुई है, वो डेफिनेशन आपको एक बार जरूर लिख लेना चाहिए। अगर हम एसएचएम का डेफिनेशन देखें तो एसएचएम के डेफिनेशन में हम लिखेंगे पार्टिकल इज सेड टू बी in simple harmonic motion if it's oscillate to and fro about a fixed mean position along the straight line। ये जो वर्ड लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर ऑसिलेशन परफॉर्म करता है जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है उसे हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। और यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन की जब हम बात करते हैं, हार्मोनिक क्यों कहा, हार्मोनिक इसलिए कहा क्योंकि उसको हम हार्मोनिक इक्वेशन, हार्मोनिक फंक्शन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके डिस्प्लेसमेंट को, उसके वेलोसिटी को, उसके एक्सेलरेशन को, उसकी काइनेटिक एनर्जी को, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को, उसकी मैकेनिकल एनर्जी को हम हार्मोनिक, मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को हम हार्मोनिक फंक्शन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमारे पास में एक मीन पोजीशन है, ये है उसका मीन पोजीशन, ओके, और ये दो है एक्सट्रीम पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन, ये वाला भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ओके। और यहाँ पर अगर हम उसे मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करें, जैसे ये कोई पार्टिकल है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया, एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा, फिर मीन पोजीशन पे, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0, और यहाँ पर x इक्वल टू प्लस a, और यहाँ पर x इक्वल टू माइनस a। सो दीज आर एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पर वो हमेशा a पॉइंट तक पहुंचेगा, मतलब उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा, एक्सट्रीम पोजीशन जो है वो हमेशा फिक्स होगी। पर चूंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर विस्कस मीडियम होता है, डेम्ड ऑसिलेशन हम प्रैक्टिकली देखते हैं, है ना, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज होता जाए। जैसे स्प्रिंग की बात करें, आपने स्प्रिंग को एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा, ठीक है, उसको आपने ब्लॉक को रखा, ब्लॉक को खींचा, छोड़ दिया, थोड़ी देर में वो क्या हो जाएगा, मीन पोजीशन पे फिर से रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि वो डैम्ड ऑसिलेशन है, उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे रिड्यूस होता है। पर हम यहाँ पर आइडियल केस देख रहे हैं जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा। तो ये वर्ड कांस्टेंट एम्पलीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम एसएचएम की बात करें तो एसएचएम जो है वो ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल केस है जिसमें पार्टिकल केवल स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट डाउन कीजिए कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है, स्पेशल केस है ऑसिलेटरी मोशन का। जैसे अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें, और सर्कुलर मोशन की नहीं, हम ऑसिलेटरी मोशन और सर्कुलर पाथ की बात करें, एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर इस पॉइंट पर आता है, फिर वापस इस पॉइंट पर आता है, फिर वापस इस पॉइंट पर आता है, इट इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट इज ऑसिलेटरी मोशन। It is also not a circular motion. It is periodic motion, but oscillatory motion, not simple harmonic motion. In simple harmonic motion, what is the main condition? Always perform on straight line.
and simple harmonic motion the amplitude always remain constant, otherwise it will be a damped oscillation. वो क्या होगा? damped oscillation होगा. अच्छा, हम अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें तो एक और कंडीशन हमको हमेशा याद रखना है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ओके, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, अगर हम यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात करें तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. दैट इज ओनली द कंडीशन ऑफ एसएचएम. सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो कंडीशन है वो क्या है कि पार्टिकल जो है वो उसका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि पार्टिकल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पर थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन ओनली इट परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन. इट ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फिक्स पॉइंट दैट इज कॉल्ड मिक्स मीन पोजीशन. एक्सेलरेशन हमेशा किधर होगा? मीन पोजीशन की तरफ होगा. ठीक है, तो यहाँ पर और आगे केसेस देखते हैं. हमारे पास में अगर हम एसएचएम की बात करें तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? एक्सेलरेशन कैसा होता है? वेरिएबल होता है, कांस्टेंट नहीं होता है. एक्सेलरेशन कैसा होगा? वेरिएबल होगा. a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हम कंडीशन यूज करते हैं जो आगे जाके हमको देखना है. ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो होगा अगर मीन पोजीशन पे देखें, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू 0 है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 वहाँ पर एक्सेलरेशन भी 0. ठीक है, अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम होता है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा. तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी. ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑलवेज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट जो हमने देखा. तो ये सारे पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि हम वहाँ पर यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे केवल वही पॉइंट लिख रहे हैं जो आपको स्पेशली नोट डाउन करना है. ठीक है, हम यहाँ पर फालतू की इक्वेशंस नहीं लिख रहे हैं. हम यहाँ पर आपको ज़्यादा थ्योरी नहीं बता रहे हैं कि आपको लिखने में टाइम वेस्ट करना पड़े. केवल इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हम यहाँ पर स्क्रीन पर लिख रहे हैं. वो की पॉइंट ज़रूर आपको आपकी नोटबुक में नोट डाउन करना है. तो डेफिनेटली एक शॉर्ट रिवीजन में सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि हम एक भी पॉइंट यहाँ पर मिस नहीं कर रहे हैं, इसलिए ज़रूर लिखना है आपको सारे पॉइंट. अगर हम एसएचएम की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमको समझना है. जैसे हम देखेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है. एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम एसएचएम को सर्कुलर मोशन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सर्कुलर मोशन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वहाँ पर कैसे? जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एनी डायमीटर विल परफॉर्म एसएचएम, एंड then this circular motion and the angular frequency and angular displacement per unit time is called angular frequency. वो हमको समझना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पर हम उसे डिफाइन करेंगे रेडियन पर सेकेंड में. ठीक है, और यहाँ पर वन ऑसिलेशन, अगर वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है तो हम उसे कहेंगे 1 रिवॉल्यूशन, और उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उस केस में 2 पाई रेडियन होगा. टाइम पीरियड टी लगा, तो अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 2 पाई बाई टी हमारे पास में एक रिलेशन आता है. ठीक है, यहाँ सिंपल से समझ सकते हैं कि एक सिंपल सा अगर एक कंप्लीट साइकिल वो चलता है तो 2 पाई एंगल कवर करता है, और वहाँ पर टाइम पीरियड है टी, तो 1 सेकंड में कितना एंगल कंप्लीट करेगा? दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड द रिलेशन इज 2 पाई बाई टी. सिंपल से हम समझ सकते हैं. और यहाँ पर हमको पता है 1 बाई टी जो होता है, जो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशनशिप बता रहा है कि 1 बाई टी जो होता है फ्रीक्वेंसी होता है, तो इससे हम 2 पाई और 1 बाई टी को हम लिख सकते हैं एफ. तो 2 पाई एफ हमारे पास में एक और रिलेशनशिप आया. तो यहाँ पर हम लीनियर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और एफ जो है वो लीनियर फ्रीक्वेंसी, दोनों को इंटर रिलेट कर सकते हैं. फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे वो तो हम पहले ही 9th ग्रेड में भी पढ़ चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम. इसको हम हर्ट्ज से मेजर करते हैं और इसका फार्मूला होता है 1 बाई टी. एन से डिनोट करते हैं, एन या एफ से डिनोट करते हैं, या न्यू से भी जनरली डिनोट करते हैं. तो ओमेगा का हमारे पास फार्मूला है 2 पाई एन, और एन इज इक्वल टू 2 ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई आप लिख सकते हैं.
तो यहाँ पर हमने SHM का कॉन्सेप्ट देखा, SHM से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे और आगे हम हमारी स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं SHM से रिलेटेड। तो यहाँ पर SHM से रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो आता है वो आता है एम्पलीट्यूड, जिसको हम स्मॉल a या फिर कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वहाँ पर हम एम्पलीट्यूड को डिफाइन करते हैं, दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ओके, तो यहाँ पर सिंबॉलिकली एम्पलीट्यूड जो होता है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, या तो उसको स्मॉल a या कैपिटल A से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड की जब हम बात करेंगे, जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी 0 होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा पर अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर टाइम पीरियड की बात हम कर चुके हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, ओके, और दैट इज़ मेजर्ड इन सेकेंड। तो ये सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। आज हमने SHM की बात की, SHM का स्पेशल कंडीशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -ω² इंटू x होता है, दैट इज स्पेशल कंडीशन यू हैव टू रिमेंबर इन केस ऑफ SHM।